बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआए रब्बे जलील खुश व खुरम रखे। आज हम आपके साथ वीटा 6 टैबलेट के हवाले से यूनिक किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। वीटा 6 की टैबलेट 50 मिलीग्राम की सूरत में मौजूद होती है और इसका इस्तेमाल टीबी के मरीजों में खासकर ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ साथ हम जान सकेंगे कि इसके अलावा ये किन किन तकालीफ में इस्तेमाल कराई जाती है और हामला ख़वातीन में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वीटा 6 में पैराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड मौजूद होता है जिसे विटामिन B6 भी कहते हैं। इसका वीटा 6 का मतलब यही है कि इस गोली के अंदर जो दवाई मौजूद होती है वो हमारे लिए एक ज़रूरी विटामिन B6 होता है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के विटामिन हमारे लिए अहम रोल प्ले करते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर ये विटामिन कम होते हैं तो हमें सेहत के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। विटामिन B6 कम होने की सूरत में आपको डिप्रेशन हो सकती है, थकावट, एंजाइटी, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, स्किन पीली पड़ सकती है, खून की कमी हो सकती है, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि विटामिन B6 की जो टैबलेट है वो टीबी के मरीजों में इस्तेमाल क्यों की जाती है, इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी होता है। इसके बगैर टीबी के मरीजों को दवाई नहीं दी जाती। टीबी के इलाज के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं इसमें ज़्यादातर आइसोनियाज़िड या एथेम्ब्यूटाल इस तरह के कोई हैवी किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से टीबी के मरीजों में विटामिन B6 का लेवल कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इसको पूरा करने के लिए ताकि आपकी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से ना गुजरना पड़े तो ऐसी सूरत में वीटा B6 का इस्तेमाल करा जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो आइसोनियाज़िड या एथेम्ब्यूटाल या जो टीबी की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं इससे आपके नर्व जो है हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इससे बचने के लिए विटामिन B6 का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन तमाम तरह के मामला से बचा जा सके। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नर्व डिसऑर्डर से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ शुगर के मरीजों में हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इस मसाइल को हल करने के लिए भी वीटा 6 अहम रोल प्ले करती है और बहुत से डॉक्टर हज़रात शुगर के मरीजों में वीटा B6 की जो टैबलेट है वो इस्तेमाल करवाते हैं। इसके साथ साथ शुगर के मरीजों में भी बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर आपको शुगर नहीं भी है, अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से वीटा 6 का लेवल कम हो गया है तो ऐसी सूरत में आपके डॉक्टर आपको मुख्तलिफ अद्वियात के साथ वीटा 6 टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। हामला ख़वातीन में वीटा 6 क्यों इस्तेमाल कराई जाती है। अक्सर हामला ख़वातीन में विटामिन B6 की जो है कमी हो जाती है जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन को उल्टी मतली की कैफियत रहती है, बार बार उल्टियाँ होती हैं, तो स्मेल की जो है वो हसासियत मेंटेन नहीं रहती। तो ऐसी सूरत में ऐसी हामला ख़वातीन को उल्टी से बचाने के लिए उल्टी मतली की जो कैफियत होती है, जो मैदा डिस्टर्ब रहता है, तो वो विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है। तो ऐसी सूरत में विटामिन B6 की कमी को पूरा करने के लिए इसका हामला ख़वातीन में इस्तेमाल करा जाता है ताकि हामला ख़वातीन को हमल के दौरान विटामिन B6 की कमी ना हो जो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ऐसी सूरत में विटामिन B6 की कमी को पूरा करने के लिए हामला ख़वातीन में इस्तेमाल कराया जाता है जो जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ डिप्रेशन के मरीजों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अक्सर आपकी बॉडी के अंदर जब विटामिन B6 का लेवल कम हो जाता है तो आपको डिप्रेशन के मसाइल से दो चार होना पड़ता है, आपको नींद नहीं आती, एंजाइटी होती है, हाथ पाँव में सुन्न हो जाते हैं, जलन रहती है। तो ऐसी सूरत में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत सी डिप्रेशन के अद्वियात के साथ विटामिन B6 का इस्तेमाल करा जाता है या ऐसे सप्लीमेंट रिकमेंड किए जाते हैं जिसके अंदर विटामिन B6 मौजूद होता है। विटामिन B6 आपको नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई ज़रूरी विटामिन है। जहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म की खुराक की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जहाँ हमें मुख्तलिफ किस्म के विटामिन की ज़रूरत होती है वहाँ पर विटामिन B6 हमारी बॉडी के अंदर अहम रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब अजीज़ माएँ बहनें वीटा 6 की टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें ताकि आपका डॉक्टर आपको मुनासिब तरीके से चेकअप करने के बाद आपको अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स पाई जाती हैं, साइन पाई जाती हैं, तो आपको मेडिसिन रिकमेंड कर सके। इसके डोज की बात करें तो वीटा 6 की टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कराई जाती है और ऐसे मरीज जिनके मसाने कमज़ोर होते हैं, जिनको पेशाब के जो मसाइल होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। यह आपके मसाने को स्ट्रॉन्ग बनाती है और पेशाब के मामलात को भी बेहतर करने में अहम रोल प्ले करती है। ख़ासकर ये जो
پراسٹیٹ گلینڈ کے مریض ہوتے ہیں جن کو پراسٹیٹ گدود کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کی سرجری ہوئی ہوتی ہے یا سرجری سے پہلے اور بعد میں بھی اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈوز کی جو تعین ہوتی ہے اس بات کا فیصلہ آپ کے ڈاکٹر نے طے کرنا ہے، اور اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 15 دن، 1 ماہ، 3 ماہ تک ہو سکتا ہے، مختلف کنڈیشنز میں مختلف ہوتا ہے، اور یہ اس بات کا فیصلہ مریض کی بیماری کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو وٹامن B6 کی کمی کتنی ہے، اس بات کا فیصلہ آپ کے ڈاکٹر نے طے کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نیو ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ سلب میڈیکیشن کے طور پر ادویات کا قطعی طور پر استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔